अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर किसी भी व्हीकल को 5 मिनट से ज्यादा अगर टोल प्लाजा पे खड़ा पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द कॉर्पोरेट इनकम पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए। सोचो, अगर आप ऑलरेडी रोड टैक्स भर चुके हो तो फिर हर हाईवे पर टोल टैक्स क्यों देना पड़ता है? अगर फोन आपका है, सिम आपकी है, तो रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल्स बंद क्यों हो जाती है भाई? और अगर पब्लिक किसी लीडर को वोट देकर पावर में ला सकती है तो क्या पब्लिक के पास उस लीडर को 5 साल से पहले हटाने का हक क्यों नहीं है? ऐसे रैंडम सवाल किसी सोशल मीडिया के डिबेट्स के नहीं है। ये सवाल रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर उठाए गए थे और उन्हें उठाया था राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा। उन्होंने ऐसे कई इश्यूज पर बात की जो डायरेक्टली आम लोगों के लाइफ को इफेक्ट करती है, जैसे टोल टैक्स, एयरपोर्ट फूड प्राइसेस, मोबाइल रिचार्ज पॉलिसी, डिलीवरी वर्कर का प्रेशर और इंडिया के इलेक्शन सिस्टम के ऊपर। एक इंटरेस्टिंग चीज, इन स्पीचेस के छोटे छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर तो वायरल हो गए, लेकिन उनके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम कामली समझेंगे ये इश्यूज क्या है, इनके पीछे का लॉजिक क्या है और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था। चलो देखते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के जाने माने राजनेता है। पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स डिलॉयट और ग्रांट थॉर्नटन में काम किया। 2022 में आम आदमी पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ, तब वो उस पार्टी का उस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। कुछ ही सालों में पार्टी के स्पोक्स पर्सन और फिर एमएलए और 2022 में राज्यसभा पहुंच गए। पार्लियामेंट पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसे कई टॉपिक्स पर बात किए जो नॉर्मल पॉलिटिकल स्पीचेस से थोड़ा अलग थे। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हर इलेक्शन में करोड़ों लोग वोट देते हैं, लेकिन एक रियलिटी ये भी है, वोटिंग परसेंटेज आज तक 100% पार नहीं हुआ। रीसेंट इलेक्शन की बात किया जाए, लगभग 65% वोटिंग टर्नआउट था, मतलब 100 में से 35 लोग वोट ही नहीं करते। और कई बार एलिगेशन सुनने को मिलते हैं, जैसे फेक वोटिंग, डुप्लीकेट एंट्रीज या बूथ इरेगुलरिटीज। कई अपोजिशन लीडर जैसे राहुल गांधी ने इलेक्शंस में कई एलिगेशंस रेज किए। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सजेशन दिया गया, जब राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक लगता है, सब्सिडी लेने के लिए बायोमेट्रिक लगता है, तो फिर देश का लीडर चूज करते वक्त बायोमेट्रिक क्यों नहीं? आइडिया ये था कि बायोमेट्रिक सिस्टम से फेक वोटिंग का रिस्क कम हो सकता है। अब बात करते हैं टोल टैक्स की। इंडिया में जब आप कार खरीदते हो तो आप ऑलरेडी कई टैक्सेस पे करते हो, जैसे जीएसटी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक्सेट्रा, और फिर भी हाईवे पर अलग से टोल टैक्स देना पड़ता है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन को पार्लियामेंट में राइज किया गया। साथ ही एक और प्रॉब्लम है कि कई बार टोल प्लाजा पर लंबी ट्रैफिक लग जाती है, फ्यूल वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए सजेशन दिया गया, अगर किसी व्हीकल को टोल गेट पर 5 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा तो उसे टोल चार्ज नहीं देना चाहिए। टोल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कंजेशन होती है और उसके चलते 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट होती है। इस पर रिस्पॉन्ड देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि फ्यूचर में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाया जा सकता है, जिसमें जीपीएस के थ्रू टोल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2026 समाप्त होने के पहले 5 मिनट नहीं, 0 टाइम 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल निकल जाएगा। यहाँ डायरेक्ट ऐसे पाइप की एंट्री होगी और बड़ा। आज इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज का एक कॉमन रूल है, रिचार्ज एक्सपायर होते ही इनकमिंग कॉल्स भी बंद हो जाते हैं। सोचो, अगर किसी इमरजेंसी में कॉल रिसीव ना हो पाए या बैंक ओटीपी ना आए तो प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो सकती है। इसीलिए डिमांड की गई थी इनकमिंग कॉल्स को बेसिक कम्युनिकेशन राइट की तरह
ट्रीट किया जाए। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, राइट टू रिकॉल। इंडिया में लोग वोट देकर लीडर चूज करते हैं और फिर वो लीडर 5 साल तक पावर में रहता है, लेकिन अगर लीडर अपनी ही प्रॉमिसेस भूल जाए तो इसीलिए राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ। इसका मतलब ये है अगर पब्लिक डिससैटिस्फाइड हो तो लीडर को टर्म के बीच में ही रिमूव किया जा सकता है। दुनिया के लगभग 24 कंट्री में ये सिस्टम किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स। बजट डेटा का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी हाईलाइट हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अकॉर्डिंग इंडिया में पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन कारपोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। मतलब सैलरी अर्न करने वाले लोग कंपनी से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। इसी डिबेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर भी बात हुई। आर्गुमेंट ये था अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिले तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करेंगे। पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। अगर आप कभी एयरपोर्ट गए हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, 20 की वाटर बॉटल एयरपोर्ट पर 100, 15 की चाय एयरपोर्ट पर 200। क्रिटिसिज्म ये था कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट हब सबसे ज्यादा लग्जरी कमर्शियल स्पेस बन गए हैं, इसीलिए डिमांड रखी गई कि एसेंशियल फूड आइटम्स के प्राइसेस रेगुलेट होने चाहिए। एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है।